बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा फूलों वाला पौधा हो जिसके ऊपर ना तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और ना ही उस पौधे को इतनी खुराक और केयर की ज़रूरत हो, तो फिर आप दोस्तों इस पौधे को लगाइए। इस पौधे का नाम है गुले दोपहरी, जिसे हम मौस रोज़ और पाटूला का भी कहते हैं। जैसे ही दोस्तों सुबह के 9 बजते हैं, इस पौधे के ऊपर फूलों की बहार आ जाती है। हालांकि इसके फूलों से खुशबू नहीं आती, लेकिन ये आपके घर को, आपके गार्डन को खूबसूरत बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, ये पौधा दो तरह की वैरायटी में अवेलेबल होता है। एक देसी वैरायटी होती है, एक दोस्तों हाइब्रिड। अगर कलर की बात करें तो 5 से 6 रंगों में इस पौधे के ऊपर फूल आते हैं, जैसा कि आप मेरे गार्डन में लगे हुए पाटूला के फूलों को देख रहे होंगे। यहाँ पे देखें, ये है पीच कलर, यहाँ पे दोस्तों वाइट है और ये पिंक कलर है। ये कलर आपको बिल्कुल जंगली गुलाब की तरह नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये रेड कलर है। इस पौधे के बारे में ये कहा जाता है कि इस पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी मिलने से ये पौधा मर जाता है। दोस्तों, मौस रोज़ दुनिया भर में ग्रो होने वाला पौधा है। थोड़ी सी केयर में आप इसको जहाँ भी चाहें ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी में ग्रो हो जाता है क्योंकि इस पौधे की दोस्तों जड़ें इतनी लंबी नहीं होती और ना ही ज़्यादा फैलती हैं। दोस्तों, ये ऐसा पौधा है, अगर आप इस पौधे की ब्रांचों को 6 माह तक इन पौधों से अलग करके रख दें, इसको साइड पे तोड़ के रख दें, तो भी दोस्तों ये अपनी ग्रोथ फिर से ले लेता है। जब दोस्तों गर्मियों में आपके पौधे मुरझा रहे होते हैं, सूख रहे होते हैं, पौधों के ऊपर सूखापन आ रहा होता है, पौधा आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देता है। मॉस रोज़ को आप दोस्तों 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत ही इजी ग्रो हो जाता है। कटिंग के साथ साथ आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरे पौधों की निस्बत इस पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात बहुत कम होती हैं। दोस्तों, इस पौधे को नाइट्रोजन और पोटाश की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की कमी को आप बारिश से पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पाटूला के पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहे, तो फिर आप अपने इस पौधों के ऊपर लकड़ी वाली राख का इस्तेमाल करके अपने पौधों से फूलों की बहुत बड़ी क्वांटिटी हासिल कर सकते हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। क्योंकि लकड़ी की राख ऐसा सोर्स है पोटाशियम का जो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है और आपके घर में हर वक्त मौजूद होता है। दोस्तों, अगर आप भी इस फूल को अपने घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, जो गहराई में ज़्यादा ना हो। जितनी ज़्यादा मिट्टी में आप इसको लगाएंगे, उतने ही इसके डेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपने ये पौधा अपने घर पे ग्रो किया हुआ है तो उसके ऊपर फूल नहीं आते, हो सकता है आपने उस पौधे को छांव में रखा हो। छांव में दोस्तों इस पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधा एक साइड को झुक जाता है और इसके ऊपर फूल भी नहीं आते। पाटूला की बेहतर ग्रोथ के लिए इसको आप धूप में रखें, इससे इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी आएंगे। दोस्तों, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर और मिड जो दिसंबर होता है, पौधे के ऊपर खूब ग्रोथ होती है और इसके ऊपर भर भर के फूल आते हैं। इसके बाद ये पौधा 1-1.5 माह के लिए डोरमेंसी में चला जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ही दोस्तों फरवरी शुरू होता है, फरवरी के बाद फिर से ये पौधा ग्रोथ ले लेता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस मरहले के ऊपर आप इसको कोई खाद देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इस स्टेज के ऊपर इस पौधे को कोई भी किसी की किस्म की खाद ना दें। फ़ायदा होने की बजाय पौधे को नुकसान हो सकता है। आप इसी तरह, जिस तरह इसकी ग्रोथ जारी है, इसी तरीके से आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा और 2 माह तक फूल ले सकते हैं। अगर आप इसको अभी और खाद देंगे तो हो सकता है आपका पौधा फिर से ग्रोथ लेना शुरू कर दे और इसके ऊपर फूल आना बंद हो जाएं। दोस्तों, अगर आप भी पाटूला को अपने घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए सॉइल मीडिया बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हल्का और सॉफ़्ट सॉइल मीडिया इसके लिए बनाएं, क्योंकि हल्के और सॉफ़्ट सॉइल मीडिया में इसकी जड़ें खूब ग्रोथ करती हैं और इसके ऊपर खूब जो हैं पत्ते आते हैं और इसकी नई नई ब्रांचें निकलती हैं और इसके ऊपर फूल भी ज़्यादा आते हैं। जब दोस्तों किसी भी पौधे के ऊपर ब्रांचें ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं, इससे इन पौधों के ऊपर फूल भी ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। बाद का देखा गया है पाटूला के पौधे के ऊपर फूल आना बंद हो जाते हैं। आपने गर्मी से बचाने के लिए इन पौधों को छांव में रख दिया हो,
तो अगर आपने उन पौधों को छाँव में रखा है तो आप उन पौधों को उठा के धूप में रख दें। दूसरी मेन वजह फूल ना आने की ये होती है कि पौधे की जो ब्रांचें पहले वाली होती हैं वो पुरानी हो चुकी होती हैं। तो आप के पौधे की अगर ब्रांचें पुरानी हो चुकी हैं तो आप उनकी प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग करने से नई ब्रांचें आएंगी, तो नई ब्रांचों के ऊपर ही दोस्तों ज़्यादा फूल और ग्रीनरी आती है। मॉस रोज़ की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप अपने किचन से भी एक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खाद कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों चाय की पत्ती, जो आपके घर में हर वक्त मौजूद होती है। आप ताज़ा चाय पत्ती लें और ताज़ा चाय पत्ती को थोड़ा सा पानी में उबाल लें। उबाल लेने के बाद जब उसका अर्क निकल आए तो उस पानी को आप पाटुला मॉस रोज़ के ऊपर इस्तेमाल करके अपने पौधे की ना सिर्फ ग्रोथ बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी में फूल भी हासिल कर सकते हैं।